हेडलाइंस पर। मुरहाबादी स्थित बापू वाटिका में मनाया गया महात्मा गांधी की पुण्यतिथि। राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और सीएम हेमंत सोरेन ने दी श्रद्धांजलि। सीएम के साथ तमाम नेता और मंत्री रहे मौजूद। नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग को लेकर मानव श्रृंखला का आयोजन। महागठबंधन की तरफ से किया गया मानव श्रृंखला का आयोजन। मानव श्रृंखला बनाकर नए कृषि कानून को वापस लेने की मांग। गोड्डा सदर अस्पताल में डॉक्टर की बड़ी लापरवाही आई सामने। डॉक्टर की लापरवाही से नवजात ने तोड़ा दम। अस्पताल में परिजनों ने जमकर किया हंगामा। और पिपरावार को लांचोर क्षेत्र में सीसीएल कर्मी पुतुल गंजू हुए हादसे के शिकार। काम करते समय कटा मजदूर का दाहिना हाथ। रेलवे वैगन दुरुस्त करने का चल रहा था काम। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। आपको बता दें कि रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां रामेश्वर उरांव के बयान को लेकर प्रदेश में सियासी बवाल मच चुका है। रामेश्वर उरांव ने आदिवासी और गैर आदिवासी का मुद्दा उठाया था। विधायक दीपिका पांडे, राजेश ठाकुर, यूथ कांग्रेस समेत कई कांग्रेसियों ने जताया ऐतराज। रामेश्वर उरांव के बयान को लेकर सफाई देने में जुटे कांग्रेसी। ये बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, जहां रामेश्वर उरांव के बयान को लेकर प्रदेश में सियासी बवाल मच चुका है। रामेश्वर उरांव ने आदिवासी और गैर आदिवासी का मुद्दा उठाया था, जिसको लेकर ये बवाल मचा है, जिस पर विधायक दीपिका पांडे, राजेश ठाकुर, यूथ कांग्रेस समेत कई कांग्रेसियों ने ऐतराज जताया है। बता दें कि रामेश्वर उरांव के बयान के बाद अब सफाई देने में जुटा हुआ है कांग्रेसी। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राकेश सिन्हा जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पे हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी धन्यवाद। जी राकेश जी, जिस प्रकार से ये रामेश्वर उरांव का एक बयान सामने आया है, आदिवासी और गैर आदिवासी को लेकर ये बवाल मचा हुआ है, इसको लेकर आपसे जानना चाहेंगे कि आखिर इस प्रकार की बयानबाजी की जाती है, उसके बाद सफाई दी जाती है, आखिर क्यों करते हैं? इस प्रकार का व्यवहार क्यों सामने आता है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी के बयानों को बहुत ही गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके मीडिया ने पेश किया है। डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने जो बातें कही वो बातें मीडिया में आई नहीं, बल्कि उन्होंने ये कहा कि इस देश में इम्फाल और एकीकृत बिहार के समय यहाँ आदिवासियों की संख्या अधिक थी, लेकिन इम्फाल में तो आदिवासियों की संख्या रह गई, जबकि झारखंड में आदिवासी जो है रोजगार के नाम पर पलायन कर गए और उसका रिजल्ट ये हुआ कि यहाँ आदिवासियों की संख्या कम हो गई। तो बयान उनका ये था, जबकि उनके बयानों को मीडिया ने गलत तरीके से तोड़ मरोड़ करके जनता के समक्ष पेश किया है। ये भी होता है जिस प्रकार से आपने बताया, लेकिन जब बयानबाजी जो की गई है वो ठीक था, तो अब क्यों आखिर इस प्रकार से इस मुद्दे को लेकर, इस बयान को लेकर सफाई दी जा रही है और फिर अब इसी को लेकर यूथ कांग्रेस ने नाराजगी जताई है? मुझे लगता है कि पहले किसी भी बयान पर अगर आप प्रतिक्रिया देते हो तो पहले उस बयान की कहे को समझना चाहिए। तो हमें लगता है कि डॉक्टर रामेश्वर उरांव के बयानों को लोगों ने समझा नहीं, उनका बोलने का मकसद कुछ और था। जी, तो ऐसे में राकेश जी, एक बार आपसे जानना चाहेंगे, जिस प्रकार उन्होंने आदिवासी और गैर आदिवासी को लेकर ये मुद्दा उठाया था, ऐसे में आखिर क्या कुछ रामेश्वर उरांव जो अपने बयान में कहना चाहते थे, एक बार आपसे चाहेंगे, ताकि जो दर्शक है, जो लोग नाराज है, विधायक दीपिका पांडे, राकेश ठाकुर, इनके मन में जो विचार है उस बयान को लेकर वो साफ हो जाए। नहीं, बिल्कुल, देखिए, नाराजगी कहीं नहीं है, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, कहीं किसी के मन में कोई नाराजगी नहीं है, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि उनके बयानों को मीडिया के द्वारा गलत तरीके से पेश किया गया। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। जी धन्यवाद। जी, चलिए रुक करेंगे खबरों की ओर। नए कृषि कानून के खिलाफ किसानों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए बिहार भर में आज महागठबंधन ने मानव श्रृंखला बनाई।
इस दौरान नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव खुद बुद्ध स्मृति पार्क के पास मानव श्रृंखला में खड़े रहे। इस दौरान हजारों की संख्या में लोगों ने सड़क किनारे खड़े होकर मानव श्रृंखला बनाई और इस दौरान कांग्रेस नेता अजीत शर्मा, आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, आरजेडी नेता श्याम रजक ने भी तेजस्वी यादव के साथ बुद्ध स्मृति पार्क के पास मानव श्रृंखला बनाई। मानव श्रृंखला के दौरान बड़ी संख्या में वाम दल के कार्यकर्ताओं ने भी भाग लिया। लाल झंडा हाथों में लिए पटना के डाक बंगला चौराहा पर बड़ी संख्या में वाम दल के कार्यकर्ता खड़े दिखाई दिए। कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए लोगों को बिना हाथ पकड़े 2 गज की दूरी पर खड़े रहने की सलाह दी गई है। मानव श्रृंखला में महागठबंधन में शामिल सभी पार्टियों ने हिस्सा लिया है। बिहार के किसान आर्थिक रूप से इतने कमजोर हो गए, इतने गरीब हो गए कि मजदूर बन गए। जो मजदूरी दिल्ली में या अन्य राज्यों में जाके कर रहा हो कौन है? वो किसान ही परिवार का है। यहाँ एपीएमसी जब से क्या क्या बाजार व्यवस्था, बाजार समिति, मंडी व्यवस्था, तब से बिहार के किसान जो है टहनी पे है। और देखिए किसान जो है बिहार में अगर समस्या की बात, एमएसपी क्या है? 1850 कितने में मजबूर है किसान बेचने को? 708। और अभी विशेष लगा करके टैक्स लगा करके जो है नीतीश कुमार से डीजल का रेट बढ़ा 1 घंटा और चले। ये सारी चीज जो है प्रभावित आधे घंटे किया जा रहा है। सरकार जो है पता नहीं आखिर क्या उनको समस्या है। और 3 नए कृषि कानून के विरोध में आज महागठबंधन की ओर से पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाई गई थी। इस मानव श्रृंखला में तेजस्वी यादव सहित महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेताओं ने हिस्सा लिया और मानव श्रृंखला के दौरान भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अभिषेक सिंह ने। चलिए आपको दिखाते हैं कि क्या कुछ इस दौरान उन्होंने कहा है। 3 कृषि बिल के विरोध में आज महागठबंधन की ओर से मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है। पूरे बिहार में मानव श्रृंखला बनाया गया है। इस वक्त हम हैं पटना में। पटना की तस्वीर आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरह मानव श्रृंखला बनाया गया है और इसमें तमाम लेफ्ट सहित महागठबंधन के तमाम नेता इस मानव श्रृंखला में शामिल हैं। हमारे साथ दीपंकर भट्टाचार्य जी हैं। खुद सर, इस मानव श्रृंखला के बाद सरकार पे कितना असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ना चाहिए। अगर लोकतंत्र है देश में, इतना बड़ा मानव श्रृंखला है, इसका असर नहीं पड़ेगा तो कैसे चलेगा? इसलिए मानव श्रृंखला है, लेकिन हमारे पास बहुत धीरज भी है। हम जानते हैं लंबी लड़ाई है और ये सरकार गूंगी बहरी सरकार है और इसीलिए इस सरकार पर दबाव बनाने के लिए हम लगातार आंदोलन को फैलाएंगे, बढ़ाएंगे और सरकार को अंततः मानना ही पड़ेगा। ये तीनों कानून वापस लेने पड़ेंगे। सर, कृषि बिल को लेकर सरकार और किसानों को भी थोप दिया है। सरकार ने कानून थोप दिया है बिना किसानों से बात करके। और आज जब किसान कह रहे हैं कि कानून गलत है तो किसान की बात माननी चाहिए। आखिर वार्ता कहाँ फेल हो जा रही है? वार्ता इसलिए फेल हो रही है कि सरकार इस मामले में पूरे अड़ियल है। सरकार का जो हट है उसी के चलते और देश में इस समय कंपनी हित को, बहुत अफसोस की बात है कि राष्ट्रपति ने कह दिया कंपनी हित को राष्ट्रहित और किसानों के आंदोलन को कह दिया देशद्रोह। ये बहुत गलत होगा। किसान देश का सबसे बड़ा देशभक्त है, सबसे बड़ा हिस्सा है देश का। किसानों की बात सुननी चाहिए। सरकार किसानों की बात सुने तो बात आगे बढ़ जाएगी। आगे भी सर शांतिपूर्ण ढंग से बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा है, शांतिपूर्ण रहेगा। हाँ, तो आप देख सकते हैं किस तरह जो मानव श्रृंखला बनाई गई है। मानव श्रृंखला में तमाम जो महागठबंधन के नेता है, कार्यकर्ता है, सभी शामिल हुए। शांतिपूर्ण ढंग से ये मानव श्रृंखला बनाया गया था। बिहार के कोने कोने में मानव श्रृंखला बनाया गया था और इसमें लेफ्ट पार्टियां सहित महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद थे। अब देखना होगा कि इस मानव श्रृंखला के बाद सरकार पर और केंद्र सरकार पे कितना असर पड़ती है। पटना से सामना न्यूज के लिए अभिषेक सिंह। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। मोकामा में नए कृषि कानून की वापसी को लेकर महागठबंधन के बैनर तले आयोजित राज्यव्यापी मानव श्रृंखला बनाए गए। इस दौरान महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और नेताओं ने मोकामा और घोसवरी में मानव श्रृंखला का निर्माण कर कृषि कानून को तत्काल वापस लेने की मांग की। आधे घंटे तक बनाई गई मानव श्रृंखला में भारी उत्साह देखा गया। वहीं कांग्रेस, आरजेडी, भाकपा और के कार्यकर्ताओं ने इस मानव श्रृंखला को सफल बनाने में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। यह काला कानून जो भारत सरकार बनाया है, कृषि काला कानून तीनों, इसको जब तक वापस नहीं लेता हम आज मानव श्रृंखला से यह घोषणा करते हैं
कि किसान और मजदूर और आम लोग, शिक्षक, तमाम लोगों को इससे कठिनाई होगी। कृषि कानून केवल किसानों का नहीं बल्कि आम समस्या है। हम प्राइवेट गोदाम में माल नहीं जाने देंगे, चोरी छुपे वो बाजार में महंगा करेगा। और शेखपुरा में महागठबंधन के नेतृत्व में आज समाहरणालय के मुख्य द्वार के पास से चांदनी चौक तक मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया। मानव श्रृंखला का निर्माण कर केंद्र सरकार द्वारा नए कृषि कानून को वापस लिए जाने की मांग के साथ महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी भी की। इस दौरान आरजेडी विधायक विजय सम्राट, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सहनी और कांग्रेस नेता अनिल शंकर सिन्हा ने भी मानव श्रृंखला में शामिल हुए। इस दौरान अनिल शंकर सिन्हा ने मीडिया से बातचीत करते हुए बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा लाए गए नए कृषि कानून के विरोध में आज महागठबंधन के नेता और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर सरकार के नीति के विरोध में आज मानव श्रृंखला का निर्माण किया है। यदि इससे भी सरकार नहीं सुनती है तो आंदोलन को तेज किया जाएगा। ये काला कानून है, गलत कानून ये लोग लगा दिए हैं किसान के प्रति। इसको अविलंब हटाना चाहिए। इसी के लिए हम लोग आज विरोध मार्च के तौर पर मानव श्रृंखला हम लोग बनाए हैं। कौन कौन लोग इसमें हैं, कौन कौन लोग हैं शामिल? और महागठबंधन के सभी लोग नेता शामिल हैं। क्या लगता है मानव श्रृंखला से सरकार नियति की आपकी सुनेगी बात को? क्यों नहीं सुनेगी? एकदम सुनेगी। नहीं सुनेगी तो ये फिर जनता उग्र होगी। क्या डिमांड है इसके माध्यम से? इसके माध्यम से ये जो है काला कानून जो लाया गया है इसे वापस लें। कृषि का पूरा ज्ञान हमारे किसानों में नहीं है और उसकी जितनी निटिग्रिटी और डिटेल्स है वो हमारे किसानों को क्लियर नहीं। इससे सिर्फ रिलायंस और अदानी का फायदा होता है। ये नॉर्मल किसान जो 90% किसान है हमारे आज के दिन में भी, जिनको नॉलेज नहीं है इसका, और उनके लिए खासकर ये है। और राष्ट्रीय जनता दल अपने किसान भाई के साथ कंधा से कंधा मिला के उनके साथ संघर्ष करने के लिए आगे तैयार है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द होंगे हाजिर। बिहार झारखंड के साथ देश दुनिया की हर बड़ी खबर देखिए फटाफट अंदाज में शाम 7:30 बजे। खबरें सुपरफास्ट सिर्फ साधना प्लस पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका। रुक करेंगे खबरों की ओर। बाढ़ की महागठबंधन की तरफ से मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया, जिसका नेतृत्व आरजेडी जिला अध्यक्ष महेश सिंह के नेतृत्व में नए कृषि कानून के विरोध में और किसानों के समर्थन में मानव श्रृंखला बनाया गया, जिसमें सैकड़ों आरजेडी समर्थकों ने जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में मानव श्रृंखला को सफल बनाने के लिए बाढ़ के NH 30 स्थित भुवनेश्वरी चौक पर मानव श्रृंखला बनाकर एकजुटता का परिचय दिया। इस मौके पर आरजेडी जिलाध्यक्ष ने कहा कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव के निर्देश अनुसार केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानून का विरोध मानव श्रृंखला बनाकर किया जा रहा है। और कृषि कानून के खिलाफ किसान आंदोलन के समर्थन में आज महागठबंधन दलों के द्वारा मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया। सुपौल जिले में भी 12 बजे से लेकर 12:30 तक मानव श्रृंखला बनाकर लोग सड़क किनारे खड़े रहे। इस दौरान मानव श्रृंखला में खड़े लोग केंद्र सरकार के कृषि कानून के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। मानव श्रृंखला में कांग्रेस और आरजेडी के कार्यकर्ता मौजूद थे। हालांकि मौसम में ठंड का असर ज्यादा रहने के कारण सुपौल जिले में मानव श्रृंखला का असर मिला जुला देखने को मिला। बता दें कि मझारी से सहरसा मार्ग तक छिटपुट लोग ही मानव श्रृंखला बनाकर खड़े थे। कृषि कानून काला कानून है, उसके विरोध में किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग आज किसान आंदोलन के समर्थन में भारत सरकार जो किसान आंदोलन को कुचलने की तैयारी कर रही है, कुचल रख रही है, भाजपा समर्थित गुंडों को भेजकर आंदोलन में भी गुंडों को भेजकर जिस प्रकार की कुकृत भारत सरकार कर रही है, उसी के खिलाफ में किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग का आज हमारा श्रृंखला आयोजित की गई। इसका माने ये है कि भारत सरकार द्वारा जो 3 काला कानून लगाए गए हैं, जिसको संविधान में पास कर दिया गया है,
उस तीनों काला कानून के खिलाफ, और किसान जो आंदोलन कर रहे हैं दिल्ली में, उनके पक्ष में हम लोगों का ये मानव श्रृंखला समर्थन है। आज तीनों कृषि कानून के विरोध में, किसान के समर्थन में मानव श्रृंखला है और आगे भी जारी रहेगा आंदोलन। आगे भी आंदोलन जब तक ये काला कानून वापस नहीं ले लेता है तब तक ये आंदोलन। रोसड़ा शहर में महागठबंधन के आह्वान पर महागठबंधन में शामिल विभिन्न नेताओं ने, आपको बता दें कि घटक दलों के कार्यकर्ताओं ने भी मानव श्रृंखला में भाग लिया। नए कृषि कानून को लेकर लगातार हो रहे प्रदर्शन और दिल्ली में बैठे धरना के समर्थन में महागठबंधन के आह्वान पर आज मानव श्रृंखला बनाने का नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने आह्वान किया था। समस्तीपुर में आयोजित इस मानव श्रृंखला में महिलाएं भी शामिल रही। ये सरकार जब से बनी है, भाजपा की सरकार किसान विरोधी काम लगातार करती आई है, इसी कारण देश का स्थिति खराब हुआ है। हमारे किसान भाई अलग अलग राज्यों से आकर लगातार 1-1.5 महीने से धरना दिए हुए हैं। सरकार एक बार सुन भी नहीं रही है, न समर्थन वापस लेने की बात करती है और सम्मानजनक बात करती है। हम लोग उनके साथ हैं, किसान के हर एक स्थिति में हम साथ हैं और उनके साथ रहेंगे। इसी के विरोध में हमारी सरकार, हमारे प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ऐलान किया है और हम लोग किसान के समर्थन में आज एकजुट होकर मानव श्रृंखला उनका मदद कर रहे हैं। और झारखंड के कैबिनेट मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर ओरांव के बयान को लेकर अब कांग्रेस में सियासी घमासान मचा हुआ है। आपको बता दें कि मंत्री ने गैर आदिवासी और आदिवासियों को लेकर जो कल बयान दिया था, आज रामेश्वर ओरांव उस पर सफाई देते नजर आ रहे हैं। हालांकि इस दरमियान भी उन्होंने बाहरी भीड़तियों की बात कही। उन्होंने कहा कि रांची में आदिवासियों के हक मारा गया है और गलत तरीके से जमीनों को खरीदा गया। यहां के आदिवासियों के साथ बाहरियों ने गलत किया है। हालांकि उनके इस बयान को लेकर अब कांग्रेस ने अंदर भी घमासान शुरू हो गया है। तमाम लोग उनके बयानों को निजी बयान बता रहे हैं, तो कांग्रेस के अपने लोग ही उनके बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बता रहे हैं। पहले सुनते हैं आपको रामेश्वर ओरांव ने क्या कुछ कहा है, ये इसके जरिए हम आपको सुनाते हैं। जमीनें छीन ली गई, बाहर से आकर के लोग बस गए। अब जैसे करम टोली हुआ, कटहल टोली हुआ, डंगरा टोली हुआ, टांगरा टेलू है, मधुकम हुआ, बनहौरा हुआ, इस सारे के सारे नामकों हुआ। नामकों का अर्थ जानते हैं आप? मुंडारी शब्द है नामकों। उसमें आया कि मैंने पाया, मैंने देखा, ये माने होता है। वो मुंडा गांव था क्यों, आज कहाँ मिलेगा मुंडा वहां पर? तो मैं अगर आकर के दूसरे लोग जमीन आदिवासी का मुंडा का ले लिए तो कहने वाला ये भी कहने वाला गुनाह हो जाएगा। वो लोग गुनाह नहीं किए, कहने वाला गुनाहगार हो जाएगा कि मुंडा लोग की जमीन छीन गई। यही मैंने कहा, रांची के बारे में कहा। और मारवाड़ी, बिहारी, मैं तो खुद अपने को बिहारी मानता हूँ। आज के दिन में बिहार में जन्म लिया था, बिहार में पढ़ा, बिहार में नौकरी किया। बिहारी शब्द मेरे लिए अछूता नहीं, अछूत नहीं है। रामेश्वर ओरांव के इस बयान को लेकर अब कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे ने एक बात कही है जिसको लेकर वो सफाई देती हुई नजर आई है। उन्होंने भी रामेश्वर ओरांव का पक्ष लिया है और आपको सुनाएंगे कि आखिर क्या कुछ उन्होंने इस दौरान कहा है। उनका रामेश्वर ओरांव अच्छे व्यक्ति है पर यह बयान दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा उन्होंने कहा है। कांग्रेस पार्टी जोड़ने में विश्वास करती है, तोड़ने में नहीं। ये रामेश्वर ओरांव का निजी बयान हो सकता है, इस बयान से पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती है, ऐसा कांग्रेस की विधायक दीपिका पांडे ने कहा है। आप सुनिए। कांग्रेस ऑफिस अध्यक्ष से मिलने आई थी, मीडिया के माध्यम से इस स्टेटमेंट के बारे में पता चला। मैंने सोचा उनसे मिलकर के बात करें, लेकिन पता चला भी वो देवघर निकल गए। मैं भी देवघर जा रही हूँ और वहाँ इसके बारे में चर्चा करूँगी। लेकिन जहाँ तक जमीन हड़पने या किसी समुदाय विशेष को लेकर के जो बात है, मेरा ये मानना है कि गलत किसी के भी साथ हो उसे न्याय मिलनी चाहिए। जो दोषी व्यक्ति है उसको जरूर सजा मिलनी चाहिए। हम लोग कांग्रेस पार्टी के लोग हैं, हमारे नेता राहुल गांधी जी ने हम लोगों को ये सिखाया है कि पंक्ति में जो अंतिम व्यक्ति है उसकी हमें सहायता करना, और ये जब हम लोग अपने विधायक के तौर पर भी काम करते हैं। और इसी पर अधिक चर्चा के लिए कांग्रेस नेता राजेश ठाकुर जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका साधना प्लस पर। नमस्कार।
जी सर, जिस प्रकार से रामेश्वर उरांव आदिवासी और गैर आदिवासियों को लेकर बयान दिया पहले उन्होंने, इसके बाद अब धीरे धीरे एक एक करके कांग्रेस की तरफ से इस बयान को लेकर सफाई दी जा रही है, आखिर कैसे समझे इसे? नहीं, देखिए, उन्होंने बयान में क्या कहा पहले ये समझने की जरूरत है, किस संदर्भ में कहा ये समझने की जरूरत है। ठीक बात है कि ये जो जिस तरह की बात अखबार में छपी है जी, उस बात को लेकर के आदरणीय रामेश्वर उरांव जी ने खुद आपके चैनल पर सारी बातें कह दी है जी। अब रह गया सवाल कि कांग्रेस पार्टी का, तो कांग्रेस पार्टी का सीधा मानना है कि देश का हर नागरिक देश के हर हिस्से में रह सकता है, शान और शौकत के साथ रह सकता है, आन बान शान के साथ वो जी सकता है, तो इसमें कहीं कोई दुविधा की बात नहीं है। हाँ, आदरणीय अध्यक्ष जी ने निश्चित रूप से कोई बात कही है, तो वो किस संदर्भ में कही है उसको समझने की जरूरत है। उन्होंने उस बात को स्पष्ट भी कर दिया है कि इम्फाल में और रांची में ज्यादा आदिवासी लोग रहते थे। हाँ, बाद के काल में इस तरह, हाँ, ये भाषा के पर आपका सवाल लाजमी हो सकता है कि उन्होंने बिहारी या मारवाड़ी जैसे शब्द का उपयोग किया, तो बिहारी शब्द जो है कोई गौरव की बात है या मारवाड़ी शब्द कोई गौरव की बात है, उसमें कोई शिकायत की बात नहीं है। उन्होंने जो उनका सीधा और साधा लैंग्वेज होता है उसमें कहीं बहुत ज्यादा राजनीति की गुंजाइश नहीं है और उन्होंने सारी बातें अपनी ओर से स्पष्ट कर दी है। जी बिल्कुल राजेश जी, ऐसे में एक सवाल ये भी उठता है, जिस प्रकार से आपने बताया कि सारी बातों को उन्होंने साफ कर दिया है, स्पष्ट कर दिया है, फिर आखिर क्यों उसके बाद भी कांग्रेस की तरफ से इस प्रकार की जो नाराजगी है जाहिर की जा रही है? कांग्रेस अध्यक्ष दीपिका पांडे ने भी काफी ज्यादा नाराजगी इस बात को लेकर जाहिर की है। जब बात साफ हो चुकी है, स्पष्ट है, सब कुछ साफ है, फिर आखिर नाराजगी किस बात की है? नहीं, देखिए, विधायक हैं वो, उनको भी अपने क्षेत्र के लोगों का ध्यान रखना पड़ता है और कांग्रेस पार्टी का जो मूल सिद्धांत है कि हम लोग सबको जोड़ने में विश्वास रखते हैं, तोड़ने में नहीं, वो अपनी बात कह रही हैं। उसमें इसको डिफरेंस करके दिखाया जा रहा है, वो एक अलग आपका नजरिया हो सकता है, लेकिन वो उस बात से कहाँ इंकार कर रही हैं कि कोई बात नहीं कह सकते हैं। अध्यक्ष जी ने जो बात कही है वो एक निजी कार्यक्रम में कही है और किस संदर्भ में कही है उसको उन्होंने खुद से स्पष्ट कर दिया। हम समझते हैं दीपिका पांडे जी अपनी बात कह रही कि कांग्रेस को जोड़ने में विश्वास रखती है, तोड़ने में विश्वास नहीं रखती है, और कांग्रेस का हर व्यक्ति, मैं भी कह रहा हूँ, हर हिस्से में जाके शान शौकत के साथ रह सकता है। तो हमें लगता है कि इस बात पर अब बहुत राजनीति की गुंजाइश नहीं है और निश्चित रूप से इन सारी बातों पर चर्चा होगी। अध्यक्ष जी जब लौटेंगे तो उस पर बात होगी। जी बिल्कुल राजेश जी, जिस प्रकार से रामेश्वर उरांव जी की तरफ से साफ कर दिया गया है कि उनके कहने का क्या मतलब था, उनके बयान का क्या था, वो सब कुछ उन्होंने स्पष्ट कर दिया है। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा के लिए। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। बीजेपी के मुख्य कार्यकर्ताओं के लिए भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय प्रशिक्षण विभाग द्वारा प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में नंद किशोर यादव ने शिरकत की, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। उन्होंने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कि यहां नवादा, नालंदा और शेखपुरा के कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस दौरान बीजेपी के विचारधारा की जानकारी कार्यकर्ताओं को दी जाएगी। मौके पर नंद किशोर यादव ने विपक्ष द्वारा बनाए जा रहे मानव श्रृंखला पर कहा कि जिस किसानों के लिए ये मानव श्रृंखला बनाई जा रही है, वो किसान ही इसमें सम्मिलित नहीं हो रहे हैं। बढ़िया है, भारत तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ रहा है, भारत दुनिया में नाम कमा रहा है, भारत कोरोना वैक्सीन के मामले में दुनिया का सिरमौर बन रहा है। इन घटनाओं से भारत के भविष्य पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो सकता है, लेकिन जो लोग इस प्रकार का उपद्रव करेंगे उसका माकूल जवाब देने की तैयारी हमारी है और माकूल जवाब देने में सरकार सक्षम है। और राजधानी रांची के मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका में महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू और सीएम हेमंत सोरेन समेत तमाम नेता और मंत्री मौजूद रहे। रांची के इस मोरहाबादी मैदान में हमारे प्रिय बापू महात्मा गांधी जी की स्मृति पर हम सब लोग एकत्रित हुए। आज उनको पुनः याद करने के लिए, उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने
और ये परंपरा वर्षों से चली आ रही है और ये परंपरा हमारी और लंबे समय तक बेहतर तरीके से हम सब लोग आगे बढ़ें। आज के इस दिन के लिए मैं आप लोगों के माध्यम से पूरे देशवासियों आज इस दिन को याद करने के लिए पुण्यतिथि है, इस अवसर पर हम सब उनको नमन किए और 2 मिनट का भी उनका श्रद्धांजलि हम अर्पित की है। हर साल हम महात्मा गांधी जी के, राष्ट्रपिता जी का इस तरह के राष्ट्र दिवस हम पालन करते हैं, पुण्यतिथि पालन करते हैं और उनको नमन करते हैं। लेकिन सही श्रद्धांजलि तब होगा जब उनके बताए हुए रास्ते पर हम चलेंगे। हम सब जानते हैं और अहिंसा के प्रतीक, सत्य और निष्ठा से चलने वाले राष्ट्रपिता थे और केवल ये भारत के नहीं, ये पूरा विश्व के मिसाल है। मुझे लगता है वो दिन तब सही श्रद्धांजलि हम देंगे जिस दिन हम इसी रास्ते पे चलेंगे। आज दुनिया में जिस तरह के पॉपुलेशन बढ़ रहा है और बहुत तरह की चीजें सामने आ रही है, वो नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं सभी राज्यवासी को और देश के सभी जनमानस को मैं आग्रह करना चाहती हूँ, ये दिखावा नहीं होना चाहिए। श्रद्धांजलि केवल दिखावा नहीं होना चाहिए, ये मन में होना चाहिए और ये मन मस्तिष्क में उनके पथियों में चलना चाहिए। इसके साथ ही मैं पुनः मैं बापू जी का नमन करती हूँ। धन्यवाद। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहादत दिवस के अवसर पर अपर महासहर्ता विनय कुमार राय और एसपी विकास बर्मन ने राष्ट्रपिता की मूर्ति पर श्रद्धा सुमन अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उपस्थित पदाधिकारियों और कर्मियों ने समस्तीपुर कलेक्ट्रेट परिसर में अवस्थित राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर 2 मिनट का मौन रखा। मौके पर अपर महासहर्ता ने कहा कि गांधी जी के बताए गए रास्ते पर चलना जरूरी है। और मोतिहारी जिलाधिकारी शीर्षित कपिल अशोक ने महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर गांधी बाल उद्यान और गांधी संग्रहालय में बापू की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और इस दौरान उन्होंने कहा कि गांधी की विचारधारा हम लोगों के साथ है। आगे उन्होंने महात्मा गांधी के जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उनके आदर्श को हमें अपने जीवन में लाना चाहिए। और इसी के साथ फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना।